हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासिंग क्राइटेरिया की। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। क्या आप बच्चे पहले की तरह जैसे नो डिटेंशन पॉलिसी होती थी कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्या उसी के अकॉर्डिंग जो है अब की बार भी क्राइटेरिया रहेगा या कुछ चेंज है? अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, और फेल होंगे बच्चे तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके कंप्लीट ना होने पर बच्चे फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम ए टू जेड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 8th। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नो डिटेंशन पॉलिसी की अगर हम बात करें, नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि बच्चे, अगर आप 100 में से जो है 33 मार्क्स नहीं भी लेकर आप आते थे तो आप प्रमोट कर दिए जाते थे। ठीक है, तो आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। वो होती थी नो डिटेंशन पॉलिसी। ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होता था, कोई भी बच्चा सेम क्लास में रिपीट नहीं करता था। क्लियर? लेकिन अब की बार से जो चेंज है, वो क्राइटेरिया चेंज किया गया है। अब की बार ऐसा नहीं है। तो अब पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंट, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो अब क्या होगा कि हर एक सब्जेक्ट में आप, चाहे वो आपका इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें आपको 100 में से 33 नंबर, 100 में से 33 मार्क्स लेने कंपलसरी हैं, लेने ही लेने होंगे। क्लियर? लेकिन इस 33 में भी बड़ा जो है, कई चीज़ें ऐसी पॉइंट हैं, ऐसी नोट करने वाली हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक भाई? तो देखिए, अब 33 कैसे आएंगे आपके, पहले तो हम वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। 33 मार्क्स जो है वो आपके कैसे आने हैं। तो जो आपका अब एग्ज़ाम होगा वो आपका 60 मार्क्स का, यानी आपसे जो आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, वो आपके जो एग्ज़ाम आएंगे, पेपर आएगा, वो 60 मार्क्स का होगा। उस 60 मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा 50 में, 50 नंबर। क्लियर? अब 50 ये हो गए, 20 नंबर जुड़ेंगे आपके 20 में से जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, 70 हो गए। 30 नंबर आपके जुड़ेंगे इंटरनल असेसमेंट के, यानी जो आपकी अटेंडेंस है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो आपने कॉपीज़ मेंटेन की हैं, जो आपके यूटी हुए हैं, उन सबको मिला के आपके 30 में से नंबर दिए जाएंगे, जो कि टोटल हो जाएंगे 100 मार्क्स। 50 + 20 + 30। पहली बात तो है ये समझने की। अब क्या होगा, यानी आपको इन 100 में से 33 नंबर लेने ज़रूरी हैं, तो बच्चा पास माना जाएगा। लेकिन वो पास कब माना जाएगा, जब बच्चे के, यानी जब आपके 50 में से यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद 50 में से अगर 13 नंबर हैं तो ही वो पास माना जाएगा। यानी 60 में से हो गए 15 नंबर और 50 में से हो गए 13 नंबर। अगर आप 60 में से 15 नंबर या 50 में से कन्वर्ट करने के बाद 13 नंबर आपके नहीं आते हैं, तो बेशक आपके 100 में से 33 नंबर आ जाते हैं तो भी आप फेल माने जाओगे इस सब्जेक्ट में। यानी केवल 100 में से 33 नंबर लेना अनिवार्य नहीं है। 100 में से 33 नंबर लेना उस कंडीशन के साथ अनिवार्य है जब आप 60 में से 15 नंबर या 50 में से 13 नंबर लेकर आते हो आफ्टर कन्वर्जन। क्लियर? तो ये सबसे मस्ट कंडीशन है। यानी कहने की बात यहाँ पर, समझने की बात यहाँ पर क्या है कि 13 तो आपको चाहिएंगे ही चाहिएंगे 50 में से। ठीक है, उसके बाद बाकी जो मार्क्स हैं यहाँ से आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आपको 20 में से यहाँ पर 10 मिल जाते हैं, और यहाँ पर 30 में से आपको मान लीजिए 20 मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि 30 तो यहीं से आ गए। हमारा जो है पहला पेपर तो बहुत अच्छा गया था मिड टर्म, लेकिन अब का अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, 33 तो आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 30 नंबर आपके बेशक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप अगर 4 नंबर ले लेते हो फाइनल में, अब जो पेपर होंगे उनमें अगर 4 नंबर ले लेते हो और आपके यहाँ पर 34 नंबर हो जाते हैं तो आप पास नहीं माने जाओगे। यहाँ पर तो आपको 13 नंबर लेने ही लेने होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जितने मिले वो आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये मस्ट कंडीशन है, यही पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा समझने वाला है। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क्स की। अब ये ग्रेस मार्क्स क्या है, तो ये ग्रेस मार्क्स क्या है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में बच्चों 33 नंबर नहीं लेकर आ पाते हो तो आपको मैक्सिमम हर एक सब्जेक्ट में 10 नंबर की ग्रेस मिल सकती है। ये मैक्सिमम नंबर है, अधिकतम नंबर है 10 नंबर। लेकिन अब होगा क्या, मान लीजिए कि आपको 2 सब्जेक्ट में नीड है, एक में आपको 6 नंबर चाहिए और एक में आपको 4 नंबर चाहिए।
ठीक है, एक में आपको 6 नंबर चाहिए, एक में आपको पास होने के लिए 4 नंबर चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि एक में 6 मिल जाएँगे और दूसरे में 4 मिल जाएँगे, टोटल मिल गए जी 10, नहीं। ये भी चीज़ समझने की है यहाँ पे। यहाँ पे होगा क्या कि आपको एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 5 नंबर मिल सकते हैं, मैक्सिमम 5 नंबर। 5 से ज़्यादा एक सब्जेक्ट में आपको नहीं मिलेंगे, यानी जिस सब्जेक्ट में आपको 6 नंबर चाहिए थे, उसमें 5 मिलने के बाद भी अगर आपके नंबर 33 नहीं बनते हैं, ठीक है, तो आप उस सब्जेक्ट में फिर भी फेल माने जाओगे। ठीक है, और ये ग्रेस मार्क्स भी कब मिलेंगे, ये भी बात अब यहाँ पे समझने की है कि बच्चों जो सब्जेक्ट में आपको 5 नंबर मैक्सिमम मिलेंगे वो तभी मिल सकते हैं जब आपके 50 में से 13 यानी 25% मार्क्स होंगे। अगर 50 में से 13 नंबर नहीं हैं तो 33 करने के लिए आपको ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, यानी घुमा फिरा के पॉइंट कहाँ पर है कि 50 में से 13 तो आने ही आने चाहिए या 60 में से 15 तो आने ही आने चाहिए। सारा काम तभी जो है एक पॉजिटिव वे में जाएगा, तभी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तभी 33 का फ़ायदा है, तभी। ठीक है, तो अधिकतम 10 मार्क्स में 33 अंकों तक पहुंचने के लिए अधिकतम 10 अंक मिलेंगे। एक विषय में अधिकतम 5 अंकों की ग्रेस दी जाएगी और ग्रेस के लिए भी एनुअल एग्जाम में 50 में से 13 अंक लेना अनिवार्य है। अगर 13 अंक नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं री एग्ज़ाम की। अब कुछ बच्चे होते हैं जो कोई किसी इमरजेंसी के कारण कोई पेपर जो है वो छोड़ देते हैं, या कुछ बच्चे क्या होता है ना कि शादी है, गाँव चले जाते हैं, नॉर्मली जो देखा जाता है। तो बच्चों वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक रहेगी। कैसे? पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट में आप री एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आप हर एक सब्जेक्ट में दे सकते हो, क्लियर? हर एक सब्जेक्ट में, और सभी विषय में री एग्ज़ाम हो सकता है। इस परीक्षा में पास होने के लिए, यानी जब आपका री एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 60 में से 15 अंक, जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ 25% लाना अनिवार्य होगा, और कन्वर्ट किया जाएगा उसको 70 में। यानी पहले 50 में कन्वर्ट किया जा रहा था, लेकिन री एग्ज़ाम के मार्क्स को 70 में से कन्वर्ट किया जाएगा और उसमें आपको 18 अंक लेने ही लेने होंगे, यानी 60 में से 15 लेने होंगे। अगर 70 की बात करें तो 18 अंक लेने होंगे। बात तो वही हो जाती है, ठीक है? अब री एग्ज़ाम में आपको ग्रेस मार्क्स का फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, यानी री एग्ज़ाम में आपको जो मैक्सिमम 10 नंबर मिल रहे थे वो इसमें नहीं मिलेंगे। यानी कोशिश करनी है आपको कि आप अपना एग्ज़ाम किसी भी कंडीशन पे ना छोड़ें, क्लियर? नहीं तो क्या होगा, वहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिल रही है और जो मार्क्स हैं वो भी आपके 70 में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको नुकसान हो सकता है। तो सभी बच्चों को सभी पेपर देने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं एसेंशियल रिपीटर कौन बच्चे होंगे, यानी फेल जो है वो कौन से बच्चे होंगे। अब आप समझ ही गए होंगे फेल कौन से बच्चे होंगे। जो बच्चा री एग्ज़ाम में 70 में से 18 नंबर नहीं ले पाता है और टोटल 33 नहीं ले पाता है, तो वो छात्र अगले सेशन में पुरानी कक्षा में ही बैठेगा। क्लियर हो गया? यानी अगर आपके मिनिमम जो है 25% फाइनल में नहीं आते हैं और टोटल 33 भी नहीं आता है, तो बच्चे आप एग्ज़ाम में जो है फेल हो जाओगे। क्लियर? तो इस चीज़ को आपको समझना है। एक बार ग्रेस मार्क्स का मैं फिर से एक बार और बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके इस फाइनल एग्ज़ाम में 13 मार्क्स हैं, क्लियर? फाइनल में कंडीशन कंप्लीट हो गई और 5 मार्क्स आपके मान लीजिए जो मिड टर्म पेपर हुआ था वहाँ से मिले और 10 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के मिले। टोटल कितने हो गए? 28 हो गए। अब आपको यहाँ पर जो मार्क्स चाहिए पास होने के लिए वो मिनिमम 5 नंबर चाहिए, तो यहाँ से बच्चों आपको मिनिमम 5 नंबर मिल जाएंगे। एक सब्जेक्ट में मिनिमम 5 नंबर कितने हो गए? यहाँ पर 33 नंबर हो गए। तो ये 5 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब फाइनल में आपके कितने होंगे? 13 होंगे 50 में से, तभी आप इस सब्जेक्ट में पास हो पाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे 13 नहीं है मार्क्स और यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस चीज़ को आपको समझना है। तो ये थी कंप्लीट प्रमोशन पॉलिसी बेटा फॉर क्लास 8th, और यही पॉलिसी जो है 5th के लिए भी है। तो आई होप आपको अब जो कंडीशंस हैं वो सारी क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।